इसमें आज़म। अद्यूं सब अंदाम चढ़न मुंहिंजा चोरिया, लारून जालियुन लाइ सा कीअं आछियां आम, लॻियसि जंहिंजे लाम सो दिलासा दोस्त मुझे। अर्थात, ए बहनों, महिवाल की घंटियों ने मेरे शरीर के सारे अंगों में हलचल मचा दी है। इन घंटियों ने मेरे अंदर जो मोहब्बत जगा दी है, उसका राज मैं आम लोगों को कैसे बताऊं। यह प्रीत मुझे जिसकी पनाह यानी शरण में लाई है, वह दोस्त मुझे प्यार भरे संदेश भेज रहा है। शाह साहब का कलाम है, यदि सिर पर सूफी वाला कुलाह यानी टोपी रखा है, तो जहर का भरा प्याला पी जा। जिन्हें वज्द यानी आनंद की अवस्था प्राप्त हो गई है, उनका ठिकाना शराब की भट्टी है। जुसे में जो बार जो खफी खीमू खोड़, जली तू जबान से चारई पहर चोर, फिकर से फुरकान में इस्म आज़म डोर, ब्यादर वनी मवोड़, इयो अमल इताई सपजे। हर समय जिक्र करता रहे और धीरे धीरे अपने अंदर उस सर्वशक्तिमान का तंबू तान ले। अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपना ध्यान इसमें आज़म में लगाकर द्वैत को दूर कर दे, फिर तुझे अमूल्य हीरा जरूर मिल जाएगा। शाह साहब समझा रहे हैं, अगर मार्फत और हकीकत की वादी की सैर करने वाला सच्चा सूफी बनना चाहता है, तो जीते जी मर जा और वज्द की अवस्था में पहुंचने के लिए शराब की भट्टी के पास ठिकाना बना ले। कुरान शरीफ में फरमाया है, जो चोरी चोरी यानी चुपचाप अंतर्मुख होकर अंदर सुनता है, उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। भाव यह है कि साधक को चाहिए कि नाम का जिक्र भी करे और चुपचाप अंदर इसमें आज़म यानी शब्द, नाम या अनहद नाद के साथ लिव जोड़ने का प्रयत्न भी करे। सूरत को इसमें आज़म के साथ जोड़ना ही प्रभु की वह सच्ची बंदगी है, जिसका कुरान शरीफ और सूफी दरवेशों ने उपदेश दिया है। यह अल्लाह द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए स्वयं बनाया गया साधन है। अल्लाह का जिक्र और मुर्शिद का तसव्वुर अल्लाह के हुक्म के पालन की शुरुआत है। अपनी रूह को अंदर इसमें आज़म में लीन कर देना अल्लाह के हुक्म का रूप हो जाना है, क्योंकि अल्लाह इसमें आज़म का ही रूप है। इसमें आज़म ही वह भट्टी है जिसमें से प्रभु के इश्क की शराब निकलती है, और इसमें आज़म ही अल्लाह के विसाल का आनंद प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। शाह साहब इसमें आज़म द्वारा दुई को दूर करने का उपदेश देते हैं। आप अल्लाह और इसमें आज़म का समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल रज़ाक काशी कहते हैं कि इसमें आज़म सब नामों का स्रोत है। इसमें आज़म हर चीज की आंतरिक हकीकत है। इसमें आज़म दरिया है और रचना उसकी लहर है। इस बात को केवल वह समझ सकता है जो हमारे घराने से ही हो, अर्थात इस राज को केवल कामिल दरवेश जानते हैं। इसमें आज़म जामे इस्मा बवद, सूरते ऊ मानिए अश्या बवद, इसम दरियाव तय्यन मौजे ऊ, ई कसे दानत की ऊ अज़मा बवद। आप इसमें आज़म को कायनात का कर्ता और कायनात की हर चीज की जान या रूह कहते हैं। स्पष्ट है कि आप इसमें आज़म को ही अल्लाह का रूप मानते हैं। नाम के दो भेद। इस्म का अर्थ है नाम और आज़म का अर्थ है महान। इस तरह इसमें आज़म का अर्थ बड़े से बड़ा या महान नाम है। नाम के दो भेद किए जाते हैं, सिफाती और ज़ाती। सिफाती नामों को गुणवाचक यानी एट्रीब्यूटिव नेम्स या वर्णात्मक नाम, डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी कहा जाता है। सिफाती या गुणवाचक नामों का संबंध अल्लाह की सिफतों या गुणों से है। ज़ाती नाम का संबंध
अल्लाह की ज़ात या हस्ती से है। अल्लाह अनंत सिफ़तों यानी गुणों का भंडार है, इसलिए अनंत नामों द्वारा उसकी सिफ़तों का वर्णन किया जाता है। अल्लाह की ज़ात यानी हस्ती वजूद एक है, इसलिए अल्लाह का ज़ाती नाम भी एक है। सिफ़ाती नामों का संबंध समय स्थान से है। एक नाम एक समय अस्तित्व में आया तो दूसरा दूसरे समय। एक नाम एक स्थान पर रखा गया तो दूसरा दूसरे स्थान पर। अल्लाह का ज़ाती नाम आदि और अंत से परे तथा ऊपर है। कुरान मजीद और नाम। कुरान मजीद में 99 नामों द्वारा अल्लाह ताला की महिमा बताई गई है। इन नामों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली 3 श्रेणियों के नाम सिफ़ाती हैं, जबकि चौथी श्रेणी का नाम ज़ाती नाम है। ये श्रेणियां इस तरह हैं। 1. अस्माउल जलाल, जो नाम अल्लाह की शक्ति और बड़ाई को प्रकट करते हैं। 2. अस्माउल जमाल, जो नाम उसकी दया का उल्लेख करते हैं। 3. अस्माउल सफ़ात, जो नाम उसके गुणों का सूचक है। 4. इस्म अज़-ज़ात, जिस नाम का अल्लाह की ज़ात या हस्ती से संबंध है। यह अल्लाह के दिव्य तत्व को प्रकट करने वाला उसका ज़ाती नाम या निज नाम है, जिसे अल इस्माइल आज़म अर्थात अल्लाह का महान नाम कहा जाता है। इसका ज्ञान केवल पैगंबरों और वलियों को होता है। पहली 3 श्रेणियों में अनेक नाम हैं, इसलिए उनके लिए बहुवचन अस्मा का प्रयोग किया गया है। ज़ाती नाम एक है, इसलिए उसके लिए एक वचन इस्म का प्रयोग किया गया है। अल्लाह का इस्म अज़-ज़ात यानी ज़ाती नाम उसका कौल यानी शब्द, कलाम, कलमा, कुन या अमर है, जो अल्लाह की शक्ति और उसके ज्ञान का सूचक है। यह अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह जो कुछ करता है अपने कौल यानी शब्द, कलमे, कलाम, कुन या अमर यानी हुक्म द्वारा करता है। सूफी दरवेश और नाम। सूफी दरवेशों ने इस्म आज़म को कलाम, कलमा, कुन, अमर, सौत, बांग यानी आवाज़, निदाए सुल्तानी यानी परमात्मा रूपी बादशाह की आवाज़, कलाम इलाही यानी रब का कलाम, आवाज़ मुस्तकीम यानी सीधी आवाज़, बांगे आसमानी यानी आकाशवाणी, सुल्तान अल अज़कार यानी सुमरनों का शहंशाह आदि अनेक नामों से पुकारा है। मौलाना रूम का कथन है, इसमें आज़म महान अल्लाह यानी अल्लाह अल अज़ीम है। यह रूह की रूह है, पुरानी हड्डी को जिंदा करने वाला है। इसमें आज़म हस्त अल्लाह अल अज़ीम, जाने जहां मुहैये अज़्म रहीम। इसमें आज़म अल्लाह की करीबी का साधन है। अल्लाह अल्लाह इस्म ज़ाते पाक दोस्त, इसमें आज़म अज़ बराए कुर्बे ऊस्त। हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम है, सीने विच मकाम है कहंदा, मुर्शिद गल समझाई हो। एहो सा जो आवे जावे, होर नहीं शै काई हो। इसनू इस्मल आज़म आखण, एहो सिर इलाही हो। एहो मौत हयाती बाहू, एहो भेत इलाही हो। अर्थात इसमें आज़म ही असली दैवी भेद यानी सिर इलाही है। इसमें आज़म ही रूह की रूह है। यही जिंदगी देने वाला है और यही जिंदगी लेने वाला है। जब यह कहा जाता है कि अल्लाह अंदर है, तो असल में यह कहा जाता है कि इसमें आज़म अंदर है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि इसमें आज़म सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। सारी कायनात पर उसका राज है, पर मन रूपी शैतान के वश में आई रूह इसमें आज़म के नूर से महरूम यानी खाली रह जाती है। जो इसमें आज़म के साथ नहीं जुड़ा, नफ्स यानी मन रूपी शैतान के हुक्म में है।
जो इस्म आज़म के साथ जुड़ गया है वह अल्लाह के हुक्म में आ गया है। बरअहर मन्नत आबद अनवारे इस्म आज़म, मुल्क आने तुस्त व खातम, फरमा हर आँच ख्वाही। नाम अल्लाह की सृजनात्मक शक्ति। शाह साहब और दूसरे दरवेश इस्म आज़म को अल्लाह की तरह ऊंचा, बड़ा और कायनात का कर्ता कह रहे हैं। वे कहते हैं कि इस्म आज़म अल्लाह की तरह सर्वव्यापक, आनंद रूप, बख्शिंद और दयालु है। स्पष्ट है कि इस्म आज़म या अल्लाह के नाम से दरवेशों का भाव अल्लाह ही है। जब तक अल्लाह की शक्ति अल्लाह में थी तब तक उसका कोई रंग रूप और नाम नहीं था। जब वह शक्ति रचना के कार्य में लग गई तो उसे इस्म आज़म, नाम, शब्द, कुन, कलमा, अमर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। वह शक्ति रचना के कण कण में समाई हुई है। वह शक्ति ही रूह की रूह है और वह शक्ति ही रूह द्वारा प्रभु के साथ विसाल का वास्तविक साधन है। कामिल दरवेश बार बार उस शक्ति के गुण बयान करते हैं और साथ ही यह उपदेश भी देते हैं कि वह शक्ति हर इंसान के अंदर है। उस शक्ति के साथ लिव जोड़ लेना ही अल्लाह के साथ लिव जोड़ना है। सिफाती नाम और ज़ाती नाम। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला के सब नाम एक जैसे पवित्र हैं। ये सारे नाम आदरणीय हैं। उसे अल्लाह कहो या रहमान, उसके सब नाम प्यारे हैं। अल्लाह ताला खुद इन सब नामों और सिफतों से ऊपर है। मौलाना रूम अपनी मसनवी के शुरू में कहते हैं, बनामे ऊ के ऊ नामे नदारद, बहर नामे की ख्वानी सर बरारद। अर्थात मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, परंतु उसे जिस नाम से भी पुकारो वह उत्तर देता है। कुरान शरीफ के फरमान और मौलाना रूम के कथन से पता चलता है कि हर धर्म, हर जाति और हर मुल्क के लोग अपनी धारणा के अनुसार अल्लाह को किसी भी नाम से याद कर सकते हैं। इन सिफाती या वर्णात्मक नामों में न कोई बड़ा है न छोटा। वास्तविक उद्देश्य रूह को इस्म आज़म के साथ जोड़ने का है, क्योंकि सबसे ऊंचा और सबसे महान केवल इस्म आज़म है। मुरीद कामिल मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार अल्लाह के सिफाती नामों के जिक्र द्वारा ध्यान को आंखों से ऊपर और बीच में एकाग्र और स्थिर करके रूह को अंदर अल्लाह के ज़ाती नाम या इस्म आज़म के साथ जोड़ने का अभ्यास करता है। फिर इस्म आज़म के सहारे रूह मंजिल दर मंजिल चढ़ाई करती हुई मुकाम हक में पहुंच जाती है। कबीर साहब का कथन है, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। हे प्रभु, तेरे दरबार से आ रही तेरे नाम शब्द या कलमे की धुनकारें मेरे मस्तक में हो रही हैं। अंदर आंखों से ऊपर और बीच में गूंज रही इस्म आज़म की ध्वनि ऐसी रस्सी है जिसका एक किनारा जीवात्मा की तरफ है और दूसरा परमात्मा की दरगाह में है। उस रस्सी को पकड़कर जीवात्मा सहज ही परमात्मा के दरबार में पहुंच जाती है। कोहे तूर यानी तूर नामक पर्वत पर जिस नूर को बर्दाश्त न कर पाने के कारण हजरत मूसा बेहोश हो गए थे, योगी अपने आप को उस इलाही नूर में फना कर देते हैं। ज्यों-ज्यों रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, त्यों-त्यों इसमें आज़म का नूर बढ़ता जाता है। साधक लंबे अभ्यास के बाद ही इस नूर को सहन कर सकता है। शाह साईं ने अपने कलाम के कई प्रसंगों में चांद के प्रकाश, तारे के प्रकाश तथा मुर्शिद के नूरी स्वरूप के प्रकाश के बारे में संकेत दिए हैं। इन सब का संकेत इस्म आज़म के इलाही नूर की ओर है। इस्म आज़म में आवाज़ और नूर। शाह साहब ने रूह को चुपचाप अंदर से इस्म आज़म के साथ जुड़ने का उपदेश दिया है।
पहले कुरान शरीफ का यह फरमान सुन चुके हैं कि जो चुपचाप अंदर सुनता है उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। कुरान मजीद की 24वीं सूरत में अल्लाह या इस्म आज़म को धरती और आकाश का नूर और नूर दर नूर कहा गया है। बिना उसकी रहमत के इस नूर का अनुभव कर पाना असंभव है। जिस पर वह खुद रहमत करता है वही उस नूर तक रसाई प्राप्त करता है। यह नूर उन घरों यानी दिलों में चमकता है जो खुदा के हुक्म से उसके नाम के जिक्र द्वारा ऊंचे और निर्मल बन चुके हैं। इस पवित्र और आनंदमय प्रकाश का रस लेने वाले भाग्यशाली मोमिन ही रूहानी चढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस नूर की पूंजी हर रूह को बख्शी गई है, क्योंकि अल्लाह ताला हर रूह का एक जैसा निगाहबान या रक्षक है। कुरान मजीद की 17वीं सूरत में हज़रत मोहम्मद की रूहानी चढ़ाई यानी मियारज के समय दिव्य ध्वनि के सुने जाने और दिव्य प्रकाश के दिखाई देने का संकेत करते हुए कहा गया है, सचमुच वह प्रकाश रूप और शब्द रूप है। इससे पता चलता है कि इसमें आज़म में आवाज़ भी है और नूर भी है। रूह उस नूर को देखती हुई और उस आवाज़ को सुनती हुई आंतरिक सफ़र तय करती है। शाह साहब कहते हैं, सोहनी को महिवाल के डेरे से उठ रहा धुआं मोमबत्ती जैसा नजर आ रहा था। यहाँ आप शुरू में अंदर दिखाई देने वाले इस्म आज़म के नूर की तरफ इशारा कर रहे हैं। आंतरिक आंख के प्रसंग में विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं कि शाह साहब ने बार बार आंतरिक आंख द्वारा आंतरिक नूर को देखने की हिदायत की है। उस नूर को अल्लाह का नूर कहें या इस्म आज़म का नूर, एक ही बात है। बांगे इलाही। शाह साहब इस्म आज़म की आवाज़ के बारे में कहते हैं, लुंग कढियाऊं लांग मोटी कन न मसहू, जा इस्लामा अगे हुई सा सुआऊं बांग, सामी छडे सांग गड्या गोरखनाथ खे। योगियों ने इस्लाम से पहले की बांग सुनी है। उन्होंने सारे सांसारिक संबंध तोड़ दिए हैं और अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गए हैं। इस्लाम से पहले की बांग से शाह साहब का क्या अभिप्राय है? आप समझा रहे हैं कि हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम आदि सब धर्म खास समय पर अस्तित्व में आए, परंतु अल्लाह की अंदर सुनाई देने वाली बांग अनादि है। संसार के सब धर्मों में हुए कामिल दरवेशों ने इस अनादि बांग के साथ लिव जोड़ने का उपदेश दिया है। धर्मों की शरीयत अलग अलग है, पर इस्म आज़म के साथ लिव जोड़ने की मार्फत एक जैसी है। योगी अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गए। गोरखनाथ का समय शाह साहब से बहुत पहले का है। योगी गोरखनाथ को आदि गुरु मानते हैं। यहाँ गोरखनाथ से भाव वह अनादि शक्ति है जो समय समय पर गुरु का रूप धारण करके संसार में आती रहती है। यह शक्ति इस्म आज़म है। इसके बारे में मुर्शिद के अध्याय में विचार किया जाएगा। मौलाना रूम कहते हैं, तू ऐसी बांग को ढूंढ जो कभी समाप्त न हो और ऐसे सूर्य की तलाश कर जो कभी न छिपे। बांगों सीतेजू के आ खामिल नशुद, ताबे खुर्शीदे के आ आफिल नशुद। आप इस्म आज़म के नूर और बांग का जिक्र कर रहे हैं जिसका न कोई आदि है न अंत। उस बांग को कैसे सुना जाए? आप कहते हैं, ए बहादुर, आसमान को पांवों के नीचे ले आ, फिर आसमान की चोटी से आ रही बांग को सुन। चरखरा दरजेर पा आरे शुजा, बिश्नो अज फौके फलक बांगे समा। आसमान को पैरों के नीचे से लेकर आसमान की चोटी पर पहुंचने का तात्पर्य आंतरिक रूहानी जगत के शिखर पर पहुंचने से है। उसी साधक की साधना सफल है
जो धुर दरगाह से आ रही बांग को सुनता है। कलमा। शाह साहब ने इस्म आज़म की आवाज़ को कलमा भी कहा है। यह कलमा ज़बान द्वारा पढ़ा जाने वाला नहीं, बल्कि अंदर रूह द्वारा सुना जाने वाला है। आप कहते हैं, चरागाह से चारा चरकर भैंसें दूसरे किनारे पर जाने के लिए दरिया में चली गईं। वे कलमा पढ़ती हुई दरिया की बाढ़ पार कर जाएंगी। भैंसें चारा चरकर दरिया में चली गईं। वे कुएं जैसे एक भंवर में फंस गईं। वे महिवाल की आवाज़ सुनकर शांत हो गईं। वे महिवाल की सहायता से कल सुबह दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगी। संसार रूपी दरिया या भंवर में फंसी रूहें मुर्शिद या अल्लाह रूपी महिवाल की दरगाह से आ रही कलमे, कलाम, नाम या शब्द की आवाज़ को पकड़कर ही दूसरे किनारे पर महबूब के पास पहुंच सकती हैं। अलग अलग मंडलों की अलग अलग आवाज़। कामिल दरवेशों ने समझाया है कि अंदर अलग अलग रूहानी मंडलों में इस्म आज़म की आवाज़ अलग अलग सुनाई देती है। हर मंडल की आवाज़ रूह के निचले मंडल से ऊपरी मंडल में जाने का साधन है। पहले रूहानी मंडल से आ रही घंटियों और घंटे की आवाज़ रूह को उस मंडल की तरफ खींचती हैं। जब ध्यान आँखों से ऊपर एकाग्र होना शुरू होता है तो घंटियों की टन टन सुनाई देने लगती है। एकाग्रता में वृद्धि होने से घंटे की जोरदार आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाती है और अपनी तरफ खींचती है। सोहनी कहती है, मुझे घंटियों की आवाज़ों ने बावला कर दिया है। मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं बार बार महिवाल को याद करती हूँ। मैं अंत समय तक महिवाल के प्रेम की जंजीर में जकड़ी रहूंगी। जंगल में से आ रही घंटियों की टन टन ने मेरा मन मोह लिया है और अपनी तरफ खींच लिया है। इस टन टन ने मेरे अंदर सोया हुआ महिवाल का प्रेम जगा दिया है। मैं दूसरे किनारे पर महिवाल के पास जरूर पहुंच जाऊंगी। चौधारी चढ़ा बुरन बेलायन जा, सुते संभारन जो प्युम कन पड़ाओ, विहण मुंह न वराओ, सुण्यो झाए झिजे हियों। मुझे चारों तरफ घंटियां बजती सुनाई देती हैं। कई बार मैं सोई होती हूं तो घंटे की जोरदार आवाज सुनाई देती है। घंटियों की आवाजों से मेरा मन आनंद से भर जाता है। घंटियों की आवाज सुनकर मेरा मन पिघल जाता है। शाह साहब समझा रहे हैं कि ज्यों ही अंदर शब्द, नाम, कलमे या इस्म आज़म की घंटियों जैसी आवाज सुनाई देनी शुरू होती है, रूह के अंदर आनंद की फुहारें फूटनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी एकाग्रता में वृद्धि होने से अचानक घंटे की जोरदार आवाज सुनाई देने लगती है, पर घंटियों की आवाज निरंतर सुनाई देती रहती है। ज्यों-ज्यों अभ्यास पक्का होता जाता है, केवल अभ्यास के समय ही नहीं, चलते फिरते, सोते जागते हर समय घंटियों की टन टन सुनाई देती है। सोहनी कहती है, अंधेरी रात थी, दरिया की लहरें जोरदार थीं, अजगर फुंकार रहे थे, दरिया में बाढ़ आई हुई थी, किनारे पर डरावना शोर था और कड़ाके की सर्दी थी। महिवाल दूसरे किनारे पर था। घंटे की जोरदार आवाजों ने सोहनी को रास्ता दिखाया और आगे बढ़ते जाने के लिए विवश कर दिया। महिवाल की भैंसों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज ने उसके अंदर खुशी भर दी। घंटी की आवाज ने उसे जगा दिया और दोबारा सोना असंभव कर दिया। वह आधी रात को उससे मिलने के लिए बाहर निकल पड़ी। घंटियों की भारी आवाज ने मुझे मस्त कर दिया है। महबूब बाहर नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वह हमेशा मेरे मन में रहता है तथा जो अंदर महबूब से मिल चुके हैं उन्हें बाहर उससे बिछुड़े हुए नहीं कहा जा सकता। मुझे बिस्तर पर लेटी हुई को
दरिया के पार से आ रही घंटे की जोरदार आवाज सुनाई दी। मेरी रात आनंद से भर गई। मेरे अंदर महिवाल का प्रेम हिलोरे लेने लगा। कसम खुदा की, मुझे महबूब की सुगंध आई और मेरे अंदर उसका प्रत्यक्ष दीदार करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। शाह साहब समझा रहे हैं कि जब पूर्ण एकाग्रता में घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है तो साधक का कायाकल्प होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर मुर्शिद और अल्लाह का इश्क हिलोरे लेने लगता है और उसे मुर्शिद के नूरी स्वरूप की झलक दिखाई देने लगती है। शुरू में अभ्यास रूखा और बेस्वाद लगता है। मन पल भर के लिए भी जिक्र और तसव्वुर की तरफ जाना पसंद नहीं करता। जब अंदर कलमे या इसमें आज़म से आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है और मुर्शिद के नूरी स्वरूप की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो रूह ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर आना पसंद नहीं करती। फिर इसके अंदर संसार की तरफ से उदासीनता शुरू हो जाती है और यह हर समय मुर्शिद और अल्लाह की तरफ खींची रहती है। मुर्शिद और अल्लाह का असली इश्क अंदर कलमे या इसमें आज़म के साथ जुड़कर ही पैदा होता है। घंटियां कहाँ बज रही हैं? महिवाल कहाँ है? महबूब की झोंपड़ी कहाँ है? दूसरा किनारा कौन सा है? अफसोस, मैं सारी उम्र उसके मिलाप के लिए दरिया के साथ संघर्ष करती रही। शाह साहब समझा रहे हैं कि वर्तमान अवस्था में कोई यह नहीं कह सकता कि मुकामे हक कहाँ है और अल्लाह कहाँ रहता है, पर उसकी तरफ से आ रही घंटियों की आवाज पकड़कर उसकी तरफ सफर जरूर शुरू किया जा सकता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि यह तो कोई नहीं जानता कि मेरे महबूब यानी प्रियतम की मंजिल कहाँ है। हाँ, इतना जरूर है कि वहां से घंटे की आवाज आ रही है। कस नदानिस्त के मंजिल गहे माशूक कुजास्त, ई कदर हस्त के बांगे जर से भी आयद। तुम उसकी दरगाह से आ रही बांग या घंटे की आवाज के साथ लिव जोड़ो। वह बांग या आवाज तुझे खुद बखुद अल्लाह के पास ले जाएगी। सामी साहब ने इसमें आज़म की अलग अलग ध्वनियों को नगाड़ा, बीन, मुरली आदि की ध्वनियां कहकर पुकारा है। निर्भय नगारो अखंड वजे थो आद जो, अठई पहर वजे थी मुरली मन मोहन जी, बुद्धि बिन कनन सां रजो कीन रजे। अर्थात उस सत्य देश में जो अखंड नगाड़ा बज रहा है वो आठों पहर बजता है तथा मनमोहन की मुरली इतनी आकर्षित करने वाली है कि सुनते सुनते जी नहीं भरता। बीजल की रबाब। इस प्रसंग में शाह साहेब द्वारा सोरठ राग में वर्णन की गई बीजल और राय दियाज की कथा का विशेष महत्व है। बीजल नामक रबाबी जूनागढ़ के राय दियाज को अपने रबाब पर राग सुनाकर बदले में उसका सिर मांग लेता है। राजा बीजल की रबाब के राग के बदले खुशी खुशी अपना सिर उसे दे देता है। दूर देश से जूनागढ़ में आया रबाबी बीजल अल्लाह के आगे विनती करता है कि जिस काम के लिए मैं तुम्हारे हुक्म से जूनागढ़ आया हूं वह पूरा हो जाए। तुम इस राजा को अपना खास रहस्य समझा दो। बीजल बताता है कि हम खानदानी रबाबी हैं। हम पीढ़ी दर पीढ़ी रबाब बजाते चले आ रहे हैं। राय दियाज ने उसे अपने महल के उस मुकाम पर राग सुनने के लिए बुलाया जहां राजा की खास दासियों को भी जाने का हुक्म नहीं है। रबाबी बीजल ने राय दियाज को यह रहस्य समझाया कि मैं मीम के बिना अहमद अर्थात अहद बराबर रब यानी अल्लाह हूं। बहुत कम लोग यह रहस्य समझते हैं कि वास्तव में अहद और अहमद एक हैं। बीजल इशारा करता है कि वह मीम के बिना अहमद है। उर्दू में म व्यंजन को मीम कहते हैं। अहद और अहमद एक ही तरह लिखे जाते हैं। अहमद में केवल मीम की मात्रा अधिक होती है। सूफी साहित्य में अल्लाह को अहद
और मुर्शिद को अहमद कहा जाता है। बीजल का भाव है कि वह देखने में इंसान लगता है पर वास्तव में अहद अर्थात अल्लाह है। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, अहद अहमद विच फर्क न बुलिया, एक रत्ती भेत मरोड़ीदा। कामिल दरवेश शारीरिक स्तर पर इंसान होता है, परंतु रूहानी स्तर पर उसके अंदर अल्लाह की ताकत काम कर रही होती है। किसी को भी यह बात समझ में न आई कि राजा और रबाबी एक दूसरे में समा गए हैं। केवल इलाही रहस्यों यानी दिव्य भेदों के जानकार ही यह राज समझ सकते हैं। हदीस का यह फरमान सत्य सिद्ध हो गया कि इंसान में इलाही राज छुपे हुए हैं। राजा और बीजल एक हो गए। बीजल ने राजा को बताया कि हम खानदानी रबाबी हैं। मैं रबाब सुनाने के बदले धन दौलत या जमीन जायदाद नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ सिर लेता हूं। बीजल अपने आप को खानदानी रबाबी मानता है। कामिल दरवेशों की गद्दियां चलती रहती हैं। बीजल का उस संप्रदाय से संबंध है जिसमें आए दरवेश चिरकाल से रूहों को अल्लाह के कलमे की रबाब सुनाने का काम करते चले आ रहे हैं। इन दरवेशों की नजर धन दौलत मान सम्मान आदि पर नहीं होती। अमीर हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, बीजल रूपी दरवेश हर एक से सिर्फ सिर यानी खुद ही मांगता है। कोई गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निडर होकर खूबसूरत नवाबों का सिर उतार लेता हूं। बीजल की रबाब सुनकर राजा कहता है कि मेरे पास अगर लाखों सिर होते तो खुशी खुशी तेरे सुपुर्द कर देता। ऐ रबाबी, तुम्हें अपना सिर देते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि तेरे अमूल्य राज के सामने ये बहुत छोटी भेंट है। तेरे राज का मूल्य दे पाना असंभव है। राजा और रबाबी एक हो गए। दोनों के बीच कोई न रहा। रबाबी ने अपनी सारी बात अपने राग द्वारा राजा तक पहुंचा दी। जब राजा दियाच ने बीजल रबाबी को धन दौलत आदि देने की इच्छा जाहिर की, तो बीजल ने कहा कि ये वस्तुएं तो अन्य बहुत से लोग भी मुझे देने के लिए तैयार हैं, पर तू अपनी खुद ही मुझे भेंट चढ़ा दे, ताकि तू खुद ही में मस्त लोगों के लिए एक उदाहरण कायम कर दे। राजा ने बीजल को कहा, मैं सुबह सुबह बहुत कुछ तेरी भेंट चढ़ाऊंगा। असली हस्ती नेस्ती यानी मिटा देने में है। फना हो जाना ही बका यानी अमर जीवन हासिल कर लेना है। ए रबाबी, मुझे तेरी जूनागढ़ की यात्रा का राज समझ में आ गया है। मुझे तेरे गुप्त रहस्य भी समझ आ गए हैं। मैं तेरी रबाब का और तेरा श्रद्धालु हो गया हूं। तू भी बड़ा है, तेरा राग भी बड़ा है, परंतु वास्तविक बड़ाई उस इलाही राज की है जो तेरा साज बयान करता है। राग तो रबाब में से ही निकल रहा है, पर वास्तविक बड़ाई रबाब बजाने वाले की है। तेरे अंदर एक जबरदस्त बाज बन जाने की शक्ति है। तू प्रयत्न तो कर। बीजल भी बड़ा है, बीजल की रबाब भी बड़ी है, तथा बीजल का राग भी बड़ा है, पर असल बड़ाई उस राज की है जो बीजल रबाब के राग द्वारा प्रकट करता है। शाह साईं इशारा कर रहे हैं कि मुकामे हक से आ रही रबाब का राग ही खुदा, बीजल और राजा की हस्ती का सार है। अल्लाह इलाही राग का समुद्र है, बीजल उसकी लहर है और राजा उसकी बूंद है। जब राजा की रूह रबाब के राग में लीन हो गई तो उसे अंदर बीजल दिखाई देने लगा। राजा और बीजल एक हो गए। दूसरे शब्दों में, राजा की रूह रूपी बूंद बीजल रूपी लहर में समा गई और वह लहर उसे अपने में समाहित करके अल्लाह रूपी समुद्र तक ले गई। कंझी कीरत कीनरो वाजो विलाती, हई तंद हुजूर में तह पारिस पेराती, ॾिसंदे ॾियाच खे ज़ाहिर थियो ज़ाती, कढी तह काती विधो करट कपार में। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही रबाबी ने पारस की तरह इस प्रकार रबाब बजाई
कि रबाब सुनते ही राजा को रबाब के इलाही रहस्यों की समझ आ गई और वह भी पारस बन गया। रबाब सुनते ही राय दियाच ने अपना सिर भेंट कर दिया। वास्तव में इस सिर की कौड़ी कीमत नहीं थी। राय दियाच ने जीते जी मरकर अपना तंबू वहां जाकर लगाया जहां हर तरफ राग सुनाई दे रहा था। राजा राग सुनकर खुश हो रहा था। जब बीजल ने देखा कि इस सिर की तो कौड़ी कीमत भी नहीं, तो उसने सिर राजा को वापस कर दिया। कथा प्रतीकात्मक है। यह कथा प्रतीकात्मक है। जूनागढ़ यह संसार है। राय दियाच प्रभु के साथ विसाल करने का इच्छुक साधक है। उसके रास्ते में खुदी की दीवार है। अल्लाह द्वारा पैदा की हुई खुदी को अल्लाह के अलावा कौन दूर कर सकता है? बीजल कामिल मुर्शिद है। वह मीम के बिना अहमद अर्थात अहद या अल्लाह है। उसे अल्लाह ने साधक की खुदी मिटाने का कार्य सौंपकर जूनागढ़ रूपी मृत्युलोक में भेजा है। बीजल के पास इलाही रहस्यों वाली रबाब है। बीजल प्रत्येक से रबाब सुनने के बदले सिर मांगता है। दियाच रूपी साधक का जिस्म वह महल है जिसमें बीजल रूपी मुर्शिद उसे इलाही रबाब सुनाता है। वह महल के उस भाग में रबाब सुनाता है जहां राजा की खास दासियां भी नहीं जा सकती। इंद्रियां रूपी दासियों की पहुंच शरीर के आंखों से निचले भाग तक है। बीजल रूपी मुर्शिद दियाच रूपी साधक को अपनी रबाब शरीर के आंखों के ऊपरी भाग में सुनाता है। उस भाग में मुर्शिद और साधक एक हो जाते हैं। मुरीद के अंदर मुर्शिद का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है और वह अपनी रूह मुर्शिद और अल्लाह की दरगाह से आ रहे कलमे में लीन कर देता है। अंदर आंखों के पीछे सुनाई दे रही कलमे की रबाब का राग सुनकर दियाच रूपी साधक को इलाही राजों का भेद मालूम हो जाता है और वह खुशी खुशी अपना सिर बीजल की भेंट कर देता है। अल्लाह इसमें आजम के इलाही राग द्वारा खुदी को फना करने वाले को ही मिलता है। शाह साहब समझा रहे हैं कि जब तक रूह शरीर के आंखों से नीचे वाले भाग में है तब तक द्वैत के दायरे में है। द्वैत के दायरे में खुदी ही खुदी है। जब रूह मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र होकर अल्लाह की दरगाह से आ रहे कलमे में लीन हो जाती है तो यह द्वैत से एकता यानी वहदत की वादी में पहुंच जाती है। अंदर 5 रूहानी मंडल हैं। नफ्स या खुदी की जड़ दूसरे रूहानी मंडल में है। जब रूह अंदर कलमे की रबाब की सहायता से उस मंडल को पार करके मुकामे हक में पहुंचकर अल्लाह में लीन हो जाती है तो खुदी हमेशा के लिए मिट जाती है। बीजल ने देखा कि राजा के सिर की कीमत कौड़ी बराबर भी नहीं, इसलिए उसने राजा को उसका सिर वापस कर दिया। शाह साहब समझा रहे हैं कि जिस खुदी को इंसान सबसे कीमती समझता है वास्तव में उसकी कीमत कौड़ी बराबर भी नहीं। बीजल रूपी मुर्शिद ने दियाच रूपी साधक का नफ्स मार दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि जो साधक एक बार अपनी रूह इसमें आजम में अभेद करके अपनी खुदी मिटा लेता है वह इस द्वैत की नगरी में रहता हुआ भी खुदी के वार से बचा रहता है। ऐसे पूर्ण पुरुष का मन हाकिम से गुलाम बन जाता है। कामिल दरवेश द्वैत की नगरी में रहते हुए भी पाक होते हैं क्योंकि उन्हें पल पल अंदर इसमें आजम की रबाब सुनाई देती रहती है। ऐसे पूर्ण पुरुष का शरीर दुनिया में होता है पर उसकी रूह हमेशा अल्लाह के कलमे की रबाब में लीन रहती है। शाह साहब समझा रहे हैं कि खुदा के कलमे की रबाब का इश्क ही खुदा का इश्क है और यही खुदी को फना करके खुदा के साथ विसाल करने का सच्चा साधन है। योगियों की सिंगी। योगियों की सिंगी ने मेरा मन मोह लिया है।
इन लाहुतियों ने मेरे कलेजे में अपने संगीत का छुरा घोंप दिया है। योगियों ने सुबह सुबह सिंगी बजाई और फना की अवस्था में पहुंच गए। यही उनकी असली निशानी है। 70 सिंगरियन से लहजे लाथाऊं, कीनर कुठी आहियां, इन्हन जी आऊं, मूखे मारियाऊं, आऊं न जियंदी उनरी। योगियों ने अपनी सिंगी द्वारा बहुत सूक्ष्म भेद समझाया है। उन्होंने इस सिंगी की सहायता से पल भर में मन से हौमे, अज्ञान या माया का पर्दा दूर कर दिया है। मैं योगियों के साजों का दीवाना हो गया हूं और इनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। योगियों ने खुदी का त्याग कर दिया है। उन्होंने रूह रूपी जुज यानी अंश को प्रभु रूपी कुल यानी अंशी में विलीन कर दिया है। योगियों ने सिंगी बजाई और फना फे अल्लाह की अवस्था की तरफ चल पड़े। शाह साहब ने योगियों के दूसरे साजों, घंटे, सिंगी आदि का भी वर्णन किया है, पर आप उनकी सिंगी को मन को वश में कर लेने और खुदी को फना कर देने का असली साधन समझ रहे हैं। योगियों की सिंगी ही हौमे को नाश करने का साधन है। योगियों की सिंगी ही भवसागर से पार जाने का और फनाफे अल्लाह हो जाने या रूह रूपी अंश को अल्लाह रूपी कुल में लीन कर देने का साधन है। शाह साहब कहते हैं, बाहरी गरीबी से योगियों का मूल्य न आंको, उनकी सिंगी स्वर्ण के समान है। योगियों के पास संगीत का अमूल्य खजाना है। मुझे योगियों के साजों से उनके गूढ़ रहस्य मालूम हुए हैं। योगियों ने अपने संगीत से मेरे मन में डेरा लगा लिया है। हे योगियों, तुम्हारा संगीत ही मेरी शक्ति और मेरा सहारा है। तुम वापस आकर मुझे दोबारा अपनी सिंगी सुनाओ। शाह साईं कहते हैं, योगियों के पास रहस्यमयी सिंगी है। कोई दूसरा साज इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन यह मेरी खुदी मिटा देगी। यह बलोचियों यानी बलोचिस्तान के निवासियों की बांस की मुरली जैसी नहीं है। इसने मुरली को मात दे दी है और तुंबड़ी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जिस घंटे की आवाज को सुनकर सोहनी दरिया पार करती थी, यह उससे भी न्यारी है। जिस सारंगी या रबाब की तान पर राय दियाच ने अपना सिर वार दिया था, उसकी तान उससे भी अधिक जोरदार है। सारे सिंध और सारे हिंद में इस जैसा कोई साज नहीं है। जिन्होंने इसकी तान सुनी है, वे बताते हैं कि यह अत्यंत मीठी, प्यारी और अमूल्य है। जब यह सुनाई दे तो तेजी से आगे बढ़ते जाओ तथा पीछे मुड़कर न देखो। जिन्होंने यह सिंगी सुन ली, वे योगियों की तरह आनंद और बेखुदी की अवस्था में पहुंच गए। जिस साज की खुद अल्लाह ने बड़ाई की है, मैं उसकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। योगियों की सिंगी सब साजों से ऊपर है। घंटियों की टन टन जानवरों को वश में कर लेती है, पर यह सिंगी इंसानों को भी वश में कर लेती है। शाह लतीफ कहता है कि इसे सुनकर मुर्दे भी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। शाह साहब का भाव है कि जिस सिंगी की आवाज योगी अंदर सुनते हैं, अल्लाह ने खुद उसकी महिमा गाई है। वह आवाज अल्लाह की दरगाह से आ रही है। उस दैवी ध्वनि की आवाज बेमिसाल है। किसी दूसरी आवाज का उसके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। घंटे, शंख जैसी आवाजें तो निचले मंडलों की हैं। नीचे के मंडलों की आवाजें सबसे ऊंचे मंडल में सुनाई देने वाली धुन का मुकाबला नहीं कर सकती। उस आवाज को सुनकर मुर्दे भी कब्रों से बाहर आ जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि उस आवाज को सुनकर बिल्कुल अचेत और जड़ व्यक्ति भी चेतन हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि रूह जिस्म की कब्र में दबी हुई है। उस आवाज को सुनकर रूह जिस्म की कब्र से ऊपर आ जाती है, जैसे कि वह मुर्दा से जिंदा हो गई हो। जब वह मीठी और प्यारी आवाज सुनाई दे, तो साधक को चाहिए
कि लगातार ध्यान उसमें एकाग्र करके रखे। जितना अधिक वह इस आवाज को सुनने का अभ्यास करेगा, उतनी ही उसकी रूह निर्मल और सूक्ष्म होती जाएगी। जब निरंतर अभ्यास द्वारा रूह इस आवाज में मिलकर इसका ही रूप हो जाएगी, तो द्वैत का पर्दा दूर हो जाएगा और वह इस आवाज अर्थात अल्लाह का ही रूप बन जाएगी। उस आवाज को सुनकर सोहनी दरिया पार करती थी। भाव यह है कि घंटियों या घंटे की आवाज को सुनकर रूह शरीर का आंखों से नीचे का भाग खाली करके आंखों से ऊपर पहुंच जाती है। घंटियों की टन टन जानवरों को वश में कर लेती है। जब तक रूह आंखों से नीचे है, इंसान में पाश्विक वृत्तियां प्रबल रहती हैं और विषय विकारों तथा इंद्रियों के भोगों का जोर रहता है। जब पहले मंडल से आ रही घंटियों जैसी आवाज को सुनकर ध्यान आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर हो जाता है, तो इंसान पशुओं वाली वृत्ति से मुक्त हो जाता है। वह इंद्रियों का गुलाम नहीं रहता, इंद्रियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। सिंगी की आवाज इंसानों को भी वश में कर लेती है। इंसान का प्रमुख गुण विवेक है। विषय विकारों के त्याग, भले बुरे, पुण्य पाप, योग्य और अयोग्य में भेद करके नेकी, सच्चाई, त्याग, सेवा आदि गुण धारण करके ही इंसान सही अर्थों में इंसान बनता है। पर बुद्धि या विवेक के सहारे इंसान रचना के भेदों को नहीं समझ सकता और न ही वह दुई या हौमे की दीवार को तोड़ सकता है। जब वह सबसे ऊंचे मंडल से आ रही नाम की धुन से जुड़ जाता है, तो वह बुद्धि या विवेक से ऊपर उठकर सहज ज्ञान के दायरे में पहुंच जाता है। फिर वह बुद्धि के सहारे नहीं, सहज ज्ञान के सहारे कार्य करता है और अपनी मर्जी को इलाही रजा या परमेश्वर के भाणे के अधीन कर देता है। वह भले बुरे, पाप पुण्य, अपने पराये, दोस्त दुश्मन की सीमा पार करके पूर्ण अद्वैत और पूर्ण रजा की वादी में पहुंच जाता है। इस तरह वह इंसान या जीवात्मा से शुद्ध आत्मा बन जाता है। दूसरे शब्दों में शाह साहब के अनुसार योगियों की असली रूहानी दौलत अनहद शब्द या इस्म आज़म का आंतरिक खजाना है। सारे रूहानी रहस्यों की कुंजी इस्म आज़म है। जो रूह को इस्म आज़म में लीन कर देता है, वह अल्लाह के रूहानी रहस्यों की पूरी किताब पढ़ लेता है। हज़रत सुल्तान बाहू ने भी अपने कलाम में इस्म आज़म या ज़ाती इस्म की बहुत महिमा की है। आपने इसे ज़ाती कलमा भी कहा है। अंदर कलमा कल कल करदा, वह कलमा अंदर है। मुर्शिद अपने मुरीद को उस कलमे के साथ जोड़ता है जो बिना ज़बान के पढ़ा जाने वाला और बिना कानों के सुने जाने वाला सबक है। मुर्शिद हादी सबक पढ़ाया, पढ़्यों बिना पढ़ीवे हूँ, उंगलियां विच कन्ना दितियां, सुनियों बिना सुनीवे हूँ। जो साधक अंदर ज़ाती कलमे के साथ जुड़ जाते हैं, वे सिफाती कलमे के जिक्र से ऊपर उठ जाते हैं। छोड़ सिफाती जिस लधियोस ज़ाती, आमी दूर चा करदा हो। सिफत सनाई मूल न पढ़ दे, जो पहुँते विच ज़ाती हो। दिल के कलमे का रहस्य मार्फत में पहुंच चुके आरिफ अर्थात अनुभवी इंसान ही जानते हैं। ज़बानी बातें करने वाले बेखबर नहीं जानते। जे ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिलदा पढ़दा कोई हो। जिथे कलमा दिलदा पढ़िए, मिले ज़बान टोई हो। दिलदा कलमा आरिफ पढ़ दे, जाने की गलोई हो। ज़ाती इस्म या कलमे की कमाई का क्या लाभ होता है? अल्लाह तैनू पाक करे, जे ज़ाती इस्म कमावे हों। ऐथे ओथे दोही जहानी, कलमा दौलत सारी हो। कुल कायनात कलमे के सहारे खड़ी है और संसार के सब धर्म ग्रंथ
कलमे से ही निकले हैं। 14 तबक कलमेदे अंदर की जाने खलकत भोली हो। 14 तबक कलमे अंदर छड़ किताबा इल्मा हो। लोक परलोक की कोई नियामत कलमे का मुकाबला नहीं कर सकती। कादरी परंपरा से संबंधित सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह ने इसमें आजम या कलमे को कान्ह यानी परमात्मा की बंसी भी कहा है। बंसी अचरज कान बजाई। इस बांसुरी में से निकल रही ध्वनियां अलग अलग मंडलों में अलग अलग रूप में सुनाई देती हैं, परंतु सभी ध्वनियों का मूल एक ध्वनि है। इस बंसी दे पंजसत तारे, आपो अपनी सुर भर दे सारे। इक्को सुर सब विच दम मारे, साडी उसने होश भुलाई। इस बांसुरी की ध्वनि मुकामे हक से मृत्युलोक तक फैली हुई है। यह ध्वनि अनेकता या द्वैत से परे है। इस ध्वनि ने ही खुदा की जात से प्रकट होकर अलग अलग गुणों से भरपूर सारी रचना पैदा की है। इस बंसीदा लम्मा लेखा, जिसने टूंढा तिसने देखा। सादी इस बंसीदी रेखा, ऐस वजूदों सिफत उठाई। आपने इस ध्वनि को आरिफों यानी ज्ञानियों का बाजा भी कहा है। आओ फकीरों मेले चलिए, आरिफ का सुन बाजा रे। अनहद शबद सुनो बहुरंगी, तजिए भेष प्याजा रे। अनहद बाजा सरब मिलापी, निर्वैरी निरसाजा रे। मेले बाजों मेला औतर, रूढ़ गया मूल ब्याजा रे। कठिन फकीरी रस्ता आशिक, कायम करो मन बाजा रे। बंदा रब भयो इक बुल्ला, सुख पड़ा जहां बराजा रे। आप फरमाते हैं कि अनहद के बाजे को अंदर कोई आरिफ यानी ज्ञानी ही सुनता है। जो मन को अनहद के बाजे में लीन कर देता है, वही सच्चा योगी है। यह अनहद शब्द निराकार, निर्लेप और अकृत्रिम है। इस कलमे के साथ मिलाप किए बिना संसार रूपी मेला किसी काम का नहीं। कलमे या शब्द के बिना मूल और ब्याज अर्थात मनुष्य जन्म और शुभ कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। रूह को अंदर अनहद के बाजे से जोड़ने वाला इंसान जीवन की बाजी जीत लेता है और इंसान से भगवान बन जाता है। सर्वसांझा साधन। सूफी दरवेश कहते हैं कि रूह को इसमें आज़म के साथ जोड़कर अल्लाह में लीन करने का तरीका खुद अल्लाह ने कायनात के आरंभ में बनाया है। यह साधन संसार के सब धर्मों, देशों, कौमों के लोगों के लिए समान है। संसार के सभी धर्मों में अलग अलग समय पर आए कामिल दरवेशों ने अपनी अपनी भाषा और शैली में इसी एक अनादि, सबके लिए समान और परिवर्तन रहित साधन और मार्ग का उपदेश दिया है। अहले इस्लाम और सूफी दरवेशों में इसमें आज़म या सुल्तानुल अज़कार की साधना का चलन आरंभ से चला आ रहा है। मौलाना रूम का कथन है, गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मीर सद दरगोशे मन हमचू सदा। मुहर बर गोशे शुमा बिनहादे हक, ताबे आवाज़े खुदा नारद सबक। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा है कि खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आवाज़ की तरह आ रही है। मालिक ने तुम्हारे कान हौमे से बंद कर रखे हैं, जिस कारण तुम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते। हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद अकरम साबरी ने अपनी पुस्तक इख्तबासुल अनवार में सूफियों के कादरी संप्रदाय के बानी हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी के हवाले से लिखा है कि हज़रत मोहम्मद साहिब कई साल तक हारा नामी गार यानी गुफा में आवाज़े मुस्तकीम या सुल्तानुल अज़कार का अभ्यास करते रहे। हज़रत जीलानी ने अपने बारे में लिखा है कि मैं भी उस पवित्र गुफा में 12 साल तक यही अभ्यास करता रहा। औरंगज़ेब का भाई दारा शिकोह सूफी दरवेशों की संगति में रहता था।
उसका सरमद के साथ भी बहुत प्यार था। सरमद शहीद का कलाम है, ए दोस्त, मराब इल्मो हिकमत बनिगर, दर महरो वफाओ दर मोहब्बत बनिगर, मन साहिबे मानीम ओ सौते ताजीम, दर मंचू किताबे हर दो सूरत बनिगर। आप कहते हैं, ए दोस्त, मेरे ज्ञान और मेरे विवेक को देख, तू मेरी मोहब्बत और वफा को भी देख। मैं सच का ज्ञाता हूं। मैं सोते तहजीम अर्थात इसमें आज़म का सम्मानजनक आवाज का रहस्य जानता हूं। तू मुझे किताब की तरह दोनों तरफ से पढ़। दारा शिकोह लिखता है कि सारा आलम उस अल्लाह ताला के कलाम की आवाज और नूर से भरपूर है। फिर भी अंधे लोग पूछते हैं कि खुदा कहाँ है। कानों में से चतुराई और हौमे की मैल निकाल दो, तो कुल कायनात में सच्चे कर्ता की दरगाह से आ रही कलमे या शब्द की आवाज सुनाई देने लगेगी। न जाने लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जबकि शब्द या कलमे के बिगुल की आवाज सदा खुदा की दरगाह से हर एक के अंदर आ रही है। बरावर पंबाए पंदारत अजगोश, नदाए वाहद उल कहार बीनोश, निदामी आयत अज हक बर दवामत, चरा गश्ती तू मौकूफ़े कयामत। आप कहते हैं कि कलमे या शब्द का अभ्यास सबसे ऊंची रूहानी करनी है। आप हदीस हज़रत मोहम्मद साहिब की आदरणीय धर्मपत्नी बीवी खदीजा, हज़रत गौस अस सकलैन और अपने मुर्शिद के हवाले से कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर बनने से पहले और बाद में भी शब्द या कलमे की आवाज का अभ्यास किया करते थे। कुरान मजीद में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी अल रूह मिन अमरे रब्बी। रब ने अपनी रूह इंसान में फूंकी और फरिश्तों से उसके आगे सजदा करवाया। संसार के सब धर्मों में मनुष्य जन्म को अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सरताज माना गया है, क्योंकि अपने अंदर से नाम या कलमे के तत्व को जगाकर उसकी सहायता से प्रभु के साथ मिलाप कर पाने की योग्यता केवल इंसान को ही बख्शी गई है। इसमें आज़म अल्लाह की दरगाह से आ रही अल्लाह की शक्ति की धारा है। रूह अल्लाह रूपी समुद्र की जुज़ या अंश है। इसमें आज़म अल्लाह से आ रही नदी या लहर है। इसमें आज़म में शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण है। जब रूह इसमें आज़म से जुड़ जाती है तो बेतहाशा इसकी तरफ खींची चली जाती है। रूह इसमें आज़म से निकल रही आवाज को सुनती हुई और उससे निकल रहे नूर को देखती हुई रूहानी मंडल पार करना शुरू कर देती है और अंत में अपने स्रोत उस खुदावंद करीम में समा जाती है। एक सूफी दरवेश का कथन है, हैफ दर बंदे जिस्म दरमानी, नशनवी सौते पाके रहमानी। दरवेश अफसोस प्रकट करता है कि अल्लाह ने अपने साथ मिलाप का साधन इंसान के अंदर रखा है, परंतु यह नासमझ अंदर से उस रहमानुल रहीम की निर्मल आवाज को नहीं सुनता।